नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महर्षि श्री उत्तम स्वामी जी महाराज मंदसौर पधारे हुए हैं। आप यहां पर श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन में शरीक हो रहे हैं और आपके मुखारबिन से यहां पर श्रीमद् भगवत कथा का 7 दिवसीय आयोजन हो रहा है। आप विद्वान संत माने जाते हैं। आइए बात करते हैं कुछ खास मुद्दों पर। स्वामी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार स्वामी जी, सबसे पहले तो श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन पर बात करना चाहूँगा। किस तरह से आयोजन? तो भागवत ही भगवान का स्वरूप है और भगवान ही भागवत है। हम भगवान को देख नहीं पाते, वो दृष्टि नहीं है, लेकिन भगवान के चरित्र का श्रवण करते हुए उस पवित्र गंगा में बहते हुए चलना, यही भगवान को प्राप्त करने का स्थान है। ये भागवत है। भागवत के कोई खास संदेश जो आज आपने अपनी कथा के दौरान भी सुना है? भागवत हमेशा 800 करोड़ लोगों को एक परमात्मा का अंश मानता है। भागवत द्वेष मत करो, निंदा मत करो, पाप मत करो, किसी के प्रति द्रोह मत रखो, शुद्ध रहे। भागवत के जो कुछ एक संदेश है उसमें से ये संदेश आता है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इन तीनों का त्रिवेणी यहाँ प्राप्त होती है, जहाँ किसी प्रकार का भेदाभेद नहीं है। जहाँ हम देखते हैं अजामिल जैसे व्यक्ति को भी मोक्ष दिया है, तो सुदामा के भी भगवान ने चावल खाए। ऐसे कई प्रकार के प्रसंग अपने जीवन में उद्देश्य की यहाँ किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, अपिछेतसु दुराचार हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिस तरह से नहाने के लिए गया हुआ जल किसी प्रकार का भेद नहीं करता है। 800 करोड़ लोग ईश्वर का चिंतन करने वालों के प्रति कोई भेद नहीं करता, उसको वही स्थान प्राप्त होता है। यद्गत्वा निवृतन्ते तद्धाम परमं मम, ये भागवत है। स्वामी जी, कुछ इस तरह की बातें आजकल होती है कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं हमेशा कहता हूँ, राजनीति में धर्म होना चाहिए। धर्म मतलब ये नहीं है कि कोई साधु सन्यासी धर्म में जाकर काम करे, लेकिन जब भी राम ने या जितने भी हमारे आदर्श पुरुष विश्व के होकर गए, उन्होंने धर्म के साथ ही अपना जीवन चलाया है, तो ही उनको आदर्श माना जाता है। अधर्म के साथ चलने वाला रावण, कोई भी व्यक्ति अपने आप को रावण होने का आशीर्वाद नहीं मांगता है। इसलिए जब भी राजनीति में धर्म रहेगा तो संस्कार अपने आप ही प्राप्त होते। इसलिए जिसको कहे धर्म में राजनीति नहीं हो, लेकिन राजनीति में धर्म हो। पानी में नाव नहीं, नाव में अगर हम लोग देखें तो नाव में पानी होता तो डूबता है, पानी में नाव। स्वामी जी, पहले आपकी तरह के संत हुआ करते थे, अब देखें तो संतों की बाढ़ आ गई है। टोने टोटके वाले, तांत्रिक, योगी, कथावाचक अलग अलग तरह। क्या कहेंगे इस हालात पर? कथा का मतलब ये नहीं कि टोने टोटके बताए। कथा का मतलब होता है कि परमात्मा का पथ दिखाए। ये करोगे तो ये हो जाएगा। ये डिमोशन कर रहे हैं या प्रमोशन कर रहे हैं। कथा में आकर परमात्मा के प्रति माला जप करने की उसके मन में दिया जाए, या कथा में आने के बाद संसार की वस्तु प्राप्त करने के लिए दिया जाए। 2 प्रकार के लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, कुत्ते को पत्थर मार दो, कुत्ता पत्थर के पीछे भागता है। शेर को पत्थर मारो, पत्थर मारने वाले के पीछे भागता है। बस यही समझता हूँ मैं, कथाकारों का यही है कि जितने भी समाज में हम लोग संदेश देते हैं, तो समाज में संदेश वही हो कि जो हर एक व्यक्ति की मानसिकता का उत्थान हो, उसके जितने भी अंतर्मन के राग द्वेष हो वो समाप्त हो। जबकि ये न हो कि संसार में लोभ दे दे। ये तो उस तरह का काम है। हमेशा चुटकुला मैं बताता हूँ, आजकल जितने भी जो टोने टोटके, ये करो, वो करो, ऐसा करो, कुछ नहीं होता। मैं आज ही कथा में कहा, भाई बेलो पत्र चढ़ा रहे हो तो पेड़ को पुण्य मिलना चाहिए। दूध चढ़ा रहे हो, गाय को मिलना चाहिए। और जिनको एक सर्वे करो, आप पत्रकार हो, जिन्होंने टोने टोटके किए उसका लाभ क्या हुआ? एक बार सर्वे हो। खाली ये वो उस तरह का एक मैं चुटकुला हमेशा कहता हूँ। वो एक आदमी पुड़िया बेच रहा था,
और पुड़िया में बड़े बड़े दावे करते हुए कहता था, ये पुड़िया जो भी घर में ले जाएगा वो जब तक जीवित है तब तक उसके घर में मक्खी नहीं आएगी, लेकिन शर्त ये है कि भोजन के समय खोलना है। अब भोजन के थाली पे जाकर उसने पुड़िया खुली तो उस पुड़िया में लिखा हुआ था, दाएं हाथ से रोटी खाओ, बाएं हाथ से मक्खियां भगाओ। ये सब टोने टोटके इस जगत में बड़े बड़े महापुरुष भी आए हैं तो प्रारब्ध को टाल नहीं पाया। हाँ, उसको परिस्थितियों में आपको स्थिरता और इतनी अंधश्रद्धा फैलाना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। इस तरह की बातें जो वास्तविकता में है, हमारे राम कृष्ण सूर रवि तुलसी कबीर मीरा, इनका कोई संप्रदाय नहीं, इन्होंने कोई टोने टोटके नहीं बताए। इनका कोई पांडव स्वयं भगवान कृष्ण के साथ में रहते हुए भी 12 साल वनवास रहे, 1 साल अज्ञातवास रहे, द्रौपदी का पुत्र अपने आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हुआ, स्वयं साक्षात होते हुए भी। इसलिए इसमें भ्रम, ये करोगे तो तिजोरी भर जाएगी, ये करोगे तो तिजोरी हो जाए खाली हो जाएगी, ये सब बेवकूफ। 2 चीजें होती है, एक है आत्मिक लोगों के ऊपर चलने वाले और एक शारीरिक लोगों के ऊपर चलने वाले। जो तन के लोग हैं, अब इनकी आस्था में जब शारीरिक क्रिया प्रक्रियाओं के ऊपर उन लोगों की आस्था रहती है, जबकि एक वस्त्र के समान है, और उन शारीरिक क्रिया सब प्रारब्ध में ईश्वर ने जो लिखा है वो आपको कभी टाल नहीं सकते। उसको स्वीकार करते हुए ईश्वर का चिंतन करना। इतने संकटों में भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण किए, कृष्ण के प्रति अश्रद्धा नहीं हुई। लेकिन आजकल के लोग थोड़ी सी कोई चीज़ होती तो उसकी अश्रद्धा, मतलब उसकी जो दीवाल श्रद्धा की दीवाल है वो बहुत हल्की है, वो बिना नींव की है, इसलिए बहुत डिगाती हिलती रहती है, 10 जगह पे भटकते रहते हैं। और वो देखता है ये 10 जगह पे भटकने वाला आदमी कभी भी सफल नहीं होता। स्वामी जी, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग होती रहती है, एक तरफ कुछ राजनेता जो है सनातन धर्म में टिप्पणी करते हैं। ये वो अच्छी राजनीति है जिसको राजनीतिक चूल्हे के ऊपर रोटी और सनातनी रोटी सेक कर या गाली देना या प्रशंसा करना, ये सब राजनीतिक स्टंट है। इसको बहुत ज़्यादा विषय के ऊपर चर्चा करने की मेरा विषय नहीं है। मेरा कोई राजनीति में बात करना मैं बहुत ज़्यादा करता नहीं हूँ। इनको वोट बैंक की राजनीति करनी, वो इस तरह का काम करते हैं। स्वामी जी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, क्या खास बात कहेंगे हिंदुस्तान के इतिहास में राम मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर? मुझे तो वही दृश्य याद आता है जिस तरह से राम अयोध्या में लौट कर आए थे त्रेता युग में। वो जो दृश्य होगा, घर घर में दीपक, घर घर की प्रसन्नता, मुझे वही लगता है कि आज त्रेता युग के बाद उसके साक्षी हम सभी 150 अरब, जहाँ कहते हैं कि सभी लोग, हम उसके साक्षी का सौभाग्य ईश्वर ने हमको प्रदान किया है। हम उसी के साक्षी बने। पता नहीं अब राम मंदिर कब बनेगा, क्या बनेगा। त्रेता युग में जब जन्म लिया तब थे या नहीं थे, लेकिन आज जन्म के समय, उनके प्राण प्रतिष्ठा के समय, मुझे लगता है इसका सौभाग्य हर एक व्यक्ति को आनंद लेना चाहिए, बड़े हृदय के साथ, उसको प्रसन्नता के साथ, उसको पूर्णता की ओर ईश्वर ने निश्चित रूप से, मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट, सभी ने जो प्रयास किया है, ये कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छा के बगैर संभव नहीं हो सकता है। पूरे भारतवासियों को, आज भी आपको बता रहा हूँ, किसी को पता नहीं होगा, वहाँ 108 गांव के लोग हैं। जब मंदिर तोड़ा, उस मंदिर तोड़ने में कई लोगों ने जो अपने प्राण निछावर कर दिए। वहाँ की जो विधवाएं माताएं थी, उन्होंने संकल्प लिया और उनके छोटे बच्चों को संकल्प दिलवाया, जब तक राम मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक कोई भी जूते नहीं पहनेंगे। आज भी उस गांव में 400-450 साल से 108 गांव जूते नहीं पहनते। वो उनके लिए सौभाग्य आया है। तो मैं सभी को, देशवासियों को, पूरे विश्व को, मैं तो ये समझता हूँ, मेरे आज प्रतिष्ठा नहीं, कहीं ना कहीं वापस पुनरअपि धर्मों को लेकर राम अयोध्या में लौट आए। स्वामी जी, सभी पार्टी के राजनेता की बात करें तो आपके शिष्य हैं, हर पार्टी में हैं, किस तरह से सामंजस्य बिठा पाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं सबको? स्वामी, मेरे लिए तो एक साधारण मनुष्य है, कोई पार्टी वार्टी लेवल पे कोई नहीं आया है। जिसको जो लगता है उसके प्रश्न के उत्तर में दे देता हूँ, जिसको जो सही मार्ग लगता है वो मार्ग बताकर, भाई तुझे ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, वो बताकर फिर उसकी इच्छा पे छोड़ देता हूँ।
स्वामी जी आखिरी दो प्रश्न है मात्र मेरे। सीएम मोहन यादव बने अभी जी। और उन्होंने कुर्सी गद्दी संभालते ही सबसे पहले मीट मच्छी दुकानें बंद करने का आदेश दिया और लाउड स्पीकर वगैरह को लेकर क्या कहेंगे बड़े? बस मैं ये अब कबीरदास जी का दुआ है, मस्जिद में मुल्ला चिल्लाए क्या तेरा अल्लाह बहरा है, ऐसी चिल्ला चोट मचाने से भगवान, अब ये देखा जाए सभी प्रकार से हम बातों को देखते हुए, अब उन्होंने मीट अच्छा भी नहीं लगता है खुलेआम में, उस रोग बीमारियां फैल सकती है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं, उसके ऊपर सुरक्षा रहे, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, और जानवरों के प्रति जो अहिंसा का हम लोग मानते हैं तो उसका भी एक कारण हो सकता है, जो अनेक प्रकार की गंदगियाँ फैलती है, हम लोग रास्ते में चलते देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मैं साउथ अफ्रीका में जब गया तो साउथ अफ्रीका में मैंने देखा 200 किलोमीटर तक में चाय नहीं मिली थी मुझे। जिस बड़े बड़े 5 स्टार होटल में मैं गया वहाँ लटके हुए बकरे गर्दन कटी हुई लटके हुए देखता था, बाहर आता था। तो वही मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ कि कभी भी इस तरह मांस जिस अब खाने वाले भी, कोई भी व्यक्ति जो खाने वाला भी व्यक्ति को पूछो कि भाई तुझे अच्छा लगता होगा क्या देखते हुए, कटते हुए तो कोई देख नहीं पाता, लेकिन जब ऐसा देखेगा तो इसलिए खाना है, मैं खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन हाँ इस तरह के थोड़ा सुरक्षा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, गंदगी नहीं फैले, पर्दे में रहो तो अच्छा रहेगा, अच्छा निर्णय। योग को लेकर खास करके आजकल युवाओं में, लोगों में रुचि काफी बढ़ रही है, इसको लेकर आप क्या अभिमत रखते हो, क्या खास लोगों को सलाह देना चाहेंगे? स्वयं मैं रोज योगा करता हूँ, इसलिए मैं सभी से ये कहूँगा 2 प्रकार का योगा है, एक तो शरीर का और एक मन बुद्धि का। तो कभी रोज शरीर को स्वस्थ रखना है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज वो एक योगा है, दूसरा मन को शांत रहने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन, अपने परिवार के साथ प्रेम के साथ रहे, एक में एक के प्रति भावनात्मक दृष्टि से एक में के आपस में, मुझे लगता हो कि तुम लोग 5 जने अपने घर में ही प्रेम के साथ रहो, ये सबसे बड़ा योगा मानता हूं मैं। ये भी एक योगा है, एक तन का योगा, एक मन का योगा। तो आप थे उत्तम स्वामी जी महाराज, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी हर बात को रखा, चाहे हिंदू राष्ट्र की बात हो, चाहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बात हो, चाहे सीएम मोहन यादव के द्वारा लिए गए फैसलों की बात। खास करके स्वामी जी ने जो बात कही कि वो टोटके या जो तांत्रिक वाले बाबा है उनमें और अंधविश्वास में कतई रुचि नहीं रखते। उन्होंने कहा कि मैं केवल ईश्वरी मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हिदायत देने का काम करता हूं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी आसिफ के साथ अब्दुल अली ईरानी।